चलिए, इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, इस निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर आपका चल रहा है और इससे रिलेटेड थ्योरी हमने कल कर दिया था। तो आइए, अब आपका प्रश्नावली यहाँ से होता है स्टार्ट। तो आप 3.1 देखने का प्रयास करें। यहाँ 3.1 का प्रश्न आज होगा और सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये हमने क्या किया है, जैसे टेबल है, टेबल होता है, एक टेबल है, तो उस पर अभी तो लाइट का जमाना आ गया, लेकिन पहले के जमाने में होता क्या था। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, यहाँ देखेंगे तब समझ में आएगा। और जो बच्चे को समझ में नहीं आवे वो इत्मीनान से बैठे और पूछने का प्रयास करे। ज्यादातर दिमाग को एक्टिव रखेगा ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो होता क्या था पहले के जमाना में, लोग डिबिया, लालटेन आदि से, चिमनी आदि से क्या करते थे, पढ़ा करते थे। तो क्या करता था, टेबल होता था और टेबल पर क्या करते थे, लालटेन को रख देते थे, उसी के प्रकाश में, उसी के रोशनी में क्या करते थे, पढ़ा करते थे। आजकल तो हो गया, विभिन्न प्रकार का लाइट आ गया, अच्छे अच्छे लाइट आ गया, तो वो तो दीवार में लगा रहता है ना। समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो यहाँ, तो उसी प्रकार से कहता है कि एक टेबल, इसको मान लेते हैं टेबल, ये पहला कोर हो गया, ये दूसरा। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते, अक्ष में समझ लेते कि पहले कोर को हम लोग कहेंगे क्या, एक्स अक्ष। आइए, इधर वाले कोर को क्या कहेंगे, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि इसका स्थिति जानना है। क्या जानना है। अब इस पर यहाँ एक लैंप रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है, कोई दिक्कत जरा सा कोई बच्चा को। अब देखना है कि यहाँ जो हमने लैंप रखा है उसका स्थिति क्या है, लैंप का स्थिति क्या है। तो अब देखेंगे, यहाँ अंगुली रखेंगे, रख दिया अंगुली, और अंगुली रखने के बाद बच्चे यहाँ देखना है कि पहले एक्स पर ध्यान देना, इस सीधा में कौन पड़ता है, कौन पड़ा, 5। इज दैट क्लियर। अब देखो, अब यहीं से इधर देखेंगे कौन पड़ा, तो लैंप का स्थिति पता चल गया। तो लैंप का स्थिति क्या क्या होगा बच्चे, जान गया तू लोग कि नहीं जाना, जान गया। तो अब आप क्या करोगे, समझ में आया कि नहीं आया। अभी लिखना नहीं, लिखोगे फिर समझ में नहीं आएगा जरा सा। तो यहाँ से क्या करोगे, आराम से इसका स्थिति जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। तो दिक्कत कोई बच्चा को समझ आता है, पूरा क्लियर। एक जरा सा भी ऐसा है कि दिमाग में नहीं जा रहा सवाल, हाँ सीरियस रहेंगे। अब इधर से देखते हैं वाई पर कहाँ मिलता है, मिल गया ना। अब देखो, तो लैंप का स्थिति देखो क्या होगा, पहले एक्स वाला लिखाता है, तो एक्स पर क्या है बच्चे, तो 5 लिख देंगे। अतः वाई वाला लिखाता है तो क्या लिख देंगे, 4 होगा बच्चे। तो लिखेंगे अतः, अतः लैंप का स्थिति 5,4 पर होगी। बस इतना ही करना था। कोई दिक्कत है सवाल में, आसान से समझ में आ गया। चलिए लिखने का प्रयास करें। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चे, इसका आंसर यही नहीं होगा, आंसर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाए तो कोई बच्चा अपने अंदाज से है यहाँ रखेगा लालटेन, देखो जरा सा, कोई क्या करेगा है यहाँ रख देगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा लालटेन। अगर यहाँ रखेगा लालटेन, जरा देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, दिख रहा है क्या, अगर यहाँ रख दिया लालटेन तो इसका स्थिति क्या होगा, देखो एक्स पर देखेंगे 3 और वाई पर देखेंगे 3, तो इसका 3,3 होगा ना बच्चे। अगर किसी का मन होगा नहीं हम सर है यहाँ रखेंगे, तो रख लो बेटा, यहाँ रख लो। चलो देखो, यहाँ रखो, यहाँ रख लिए, यहाँ रखे ऐसे करके। अब देखो बच्चे, ऐसे करके, अब देखो यहाँ से अब ऐसे करके मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3,6 होगा ना। कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखने का प्रयास करो। अब हम रख देते हैं यहाँ, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो देखो जरा सा, अगर यहाँ हम रख देते हैं तो इसका क्या होगा, इस लालटेन का स्थिति कैसा होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, 2,2। तो कुछ भी हो सकता है, जहां रखेंगे
वहां से हम लोग काउंट करेंगे। अगर मान लिया जाए हम यहाँ रख दिए, कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ रख के बनाएगा, कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ रख के बनाएगा, कोई कहीं भी रखेगा। तो उसी तरह से उसका नियामक खोजना है। बच्चे यहाँ सुन रहे हो, क्या करना है, उसी तरह उसका नियामक खोज के लिख देनी है। बात समझ में आ गई। अब चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखने का प्रयास करें। ये 2 नंबर का प्रश्न है। ये तो इस टाइप के प्रश्न तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये नॉलेज के लिए है, तो हमें करना जरूरी है, हमें बनाना जरूरी है। और आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, थोड़ा भर टोला का सवाल लिखा हुआ है, मतलब लंबा तगड़ा लिखा हुआ है ना। तो आप रीडिंग हम कर दे रहे हैं, आप सुनने का प्रयास करेंगे, लेकिन एकाग्रचित होकर सुनेंगे। तथा एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एक रेखाओं से निरूपित कीजिए। इसके बाद आपका कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रिक 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिक का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे क्रॉस स्ट्रिक 2 और 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस 4 और 3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस 3 और 4 माना जा सकता है। तो आप देखे होंगे, ये सवाल पढ़ लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था ना। तो चलो देखने का प्रयास करें, ध्यान से देखने का प्रयास करें। रोमन नंबर 1 कहा है, पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट नंबर 1 आपका कहता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 क्या करती है, माना जाता है। इसके बाद 2 नंबर में कहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? आप देखने का प्रयास करें। पहले तो कहा कि 2 और 5, ध्यान से देखें बच्चे, आप इस डायग्राम को देखने का प्रयास करें। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्या समझेंगे कि नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं। आप बच्चे हो, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि हर चीज आसान है, अगर सिस्टम से किया जाए तो बहुत आसान होता है ना। तो चलो देखो, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। समझ में आ गया बात? यहां कर दे रहे हैं, एक्स हो गया और इसको क्या कहेंगे, वाई कहेंगे बच्चे। अब देखो, एक्स के समानांतर, ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स के समानांतर देखो सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 5 है। प्रत्येक सड़क है ना, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अब देखो कि वाई अक्ष के समानांतर भी सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4, सड़क नंबर 5। कोई दिक्कत? अब है क्या, कह रहा है कितने जो है ना, जो कि देखो ये है तुम्हारा ये है पूरब से पश्चिम दिशा में, है ना, ये है उत्तर से दक्षिण दिशा में। कोई दिक्कत? यही सारे प्रश्न में कहा गया है। अब कहता है 2,5, क्या 2,5, तो 2 देखो एक्स पर, 2 देख लिए, इसके बाद 5 देखो वाई पर, देख लिए। आई दोनों अंगुली को आगे बढ़ाओ, बढ़ाएगा, देखो कहाँ मिला, यहाँ मिल गया ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पॉइंटेड करेंगे, ऐसे करके घेरेंगे
और 2,5 लिख देंगे, कोई दिक्कत हो गया। अब देखो कि ये जितना है ये जितना है ये बिंदु कटल कटल देख रहा है एक दूसरे को परते छेदित किया है ना, इसको हम लोग चौराहा कहते हैं। जैसे अपने स्कूल पर जाओ, स्कूल पर जाते हो तो ऐसे है NH 106, उधर से भी गांव से भी एक रोडवा उधर से आती है, इधर खेत उत के तरफ जाती है, बीच में चौराहा है ना, उसी को बोला जाता है चौराहा। कोई दिक्कत? जैसे अब देखो, जैसे यहाँ से चलो, यहाँ से छुट्टी देते तो लोग अनंतपुरा जाते हो, नेमुआ वाले बच्चे उधर चले जाते हो, इसके बाद गंगौरा वाले इधर। अब 106 गई गई है मधेपुरा, है ना, बीचे में चौराहा जहाँ की एक्सीडेंट बेसी होता है ना। तो चौराहा पर लोगों को क्या करना चाहिए? ढंग से चलना चाहिए, चलना चाहिए ना, देख के चलना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ अब देखो कह रहा है क्या कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाता है। चलो देखो, तो 4 यहाँ है, 4 देखो एक्स पर देखेंगे और 3 वाई पर देखेंगे और दोनों उंगली को लाएंगे तो ये बिंदु होगा ना। समझ में आ रहा है सब बच्चा को कि झूठ बोल रहे हो? चलो अब देखो 3,4, 3, तो एक्स पर ना देखेंगे 3 और वाई पर क्या देखेंगे 4, तो देखो यहाँ आएगा ना, तो ये हो गया, क्या होगा 3,4। सही बिंदु मिल गया आसानी तरह से। तो लिखेंगे, देखो जरा सा सुनो, लिखेंगे बिंदु, समझने का प्रयास करो, 2,5 कितना क्रॉस को दर्शा रहा है तुम ही लोग बताओ, एक को चौराहा को ना दर्शाया। तो लिखेंगे बिंदु 2,5 केवल केवल एक चौराहा, स्ट्रीट कहा, स्ट्रीट मतलब चौराहा ही होता है। देखो यहाँ दिया हुआ है, किताब में पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो क्रॉस स्ट्रीट बराबर चौराहा लिखल है ना, तो एक चौराहा, चौराहा को दर्शाता है। अब देखो बिंदु दूसरा, देखो देखो जरा सा, बिंदु जो है बिंदु 3,4 कितने चौराहा को दर्शा रहा है? वो भी एक को दर्शा रहा है, केवल एक चौराहा को दर्शाता है। तो बच्चा को दिक्कत? अब देखो फिर बिंदु 4,3 केवल एक चौराहा को दर्शाता है। कहानी खत्म। इसी प्रकार से सवाल आपका होता है खत्म।